जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए तैयारी कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना एक भी पैसा दिए पूरे रूप से आप तैयारी कैसे कर सकते हो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और जो मैं आपको यहां पर स्टडी प्लान बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100% आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, आर्मी अग्निवीर का जो है आपका एग्जाम हुआ था 2025 वाला, उसमें हमने हजारों स्टूडेंट का एग्जाम पास करवाया था। बहुत सारे स्टूडेंट की जो एग्जाम पास करने में हमने मदद की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप भी अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो स्टूडेंट नए आए हैं, हमें नहीं जानते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि हमने कितने स्टूडेंट का आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन करवाया है, उनका एग्जाम पास करवाया है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, आप अपने हिसाब से देख लेना, समझ जाओगे, क्योंकि आर्मी अग्निवीर जीडी में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो आर्मी जीडी के हिसाब से मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहली चीज आप समझिए अपने सिलेबस को। अगर आपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लिया तो आपको फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें समझना। क्योंकि देखो, सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सभी के एग्जाम्स में मैथ्स आता है, यानी कि आपका गणित आता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका साइंस है, यानी कि आपका विज्ञान हो गया। और जो तीसरा सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका यहां पर जीके। ठीक है जी, ठीक है, जीके बोल लो, जीए बोल लो, ठीक है, जीएस बोल लो, जो भी आपका मन करे। तो आप समझ गए होगे, ये तीन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से 15 क्वेश्चंस ईच से आ रहे होते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो होता है आपका रीजनिंग। ये सिलेबस तो आप सभी स्टूडेंट को, मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको जो चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है। आप सभी जो सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूं ना, उसको आपको ध्यान से समझना है और फिर उसी चीजों को फॉलो करना है। देखो, जीके जीएस है ना, सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो जीके जीएस नहीं पढ़ेगा। ठीक है जी। जो घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है वो भी जीके जीएस पढ़ेगा, जो वैसे पढ़ रहा है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है वो भी जीके जीएस पढ़ेगा। तो इसमें तो सभी स्टूडेंट स्कोर करने वाले हैं, ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी जीके जीएस में आता है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती। कम मेहनत में जहां से काम चल जाता है, स्टूडेंट इसी के लगे रहते हैं। पूरे अपने यूट्यूब पर भी देखोगे ना, पूरे यूट्यूब पर चेक करना, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट देख रहे होते हैं ना, वो जीके जीएस को ही देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को तो सभी पढ़ने वाले हैं, आप भी पढ़ने वाले हो, तो इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। लेकिन जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, जो आपकी कट ऑफ को पार करवाएगा, आपको टॉप स्टूडेंट के अंदर लेके जाएगा, वो होने वाले हैं आपके ये दो सब्जेक्ट, जिसमें एक है आपका मैथ और दूसरा है साइंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो, मैथ यानी गणित, ये तो सबसे कम स्टूडेंट है ना, उनको समझ में आता है, सबसे कम स्टूडेंट को। और सबसे कम स्कोर जो स्टूडेंट का होता है वो किस में होता है भाई? मैथ में होता है, गणित में होता है। क्योंकि सबके समझने की बस की नहीं होती है, उनको स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाया, या वो कोचिंग में भी उनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा होता है, जिसकी वजह से उनको मैथ समझ में नहीं आता। लेकिन जो आपका मैथ का डर है उसको मैं बिल्कुल समाप्त करूंगा। हम मैथ में पूरे में से 15 के 15 क्वेश्चंस, जिस तरीके से पिछली बार हमारे ही क्लास से आए थे, इस बार भी पूरे के पूरे अपनी ही क्लास से आने वाले हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात बता रहा हूं कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने स्कोर कर लिया, इसका मतलब हजारों लाखों स्टूडेंट से आप आगे निकलने वाले हो। पहली चीज इस बात को नोट कर लेना। दूसरा सब्जेक्ट का नाम मैंने साइंस क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप आर्मी 2025 वाला आपका एग्जाम देखोगे, तो जो स्टूडेंट का जो सबसे कम स्कोर हुआ था
अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा, या तो वो भाई एग्जाम में रह गए होंगे, फिजिकल वगैरह में रह गए होंगे, है ना, तो उनको इस बात का पता होगा, या आप उनसे पूछ सकते हो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनसे भी आप पूछ सकते हो कि भाई साइंस है ना अच्छे लेवल की आने लग गई है, अगर साइंस में स्कोर नहीं करोगे तो भी पेपर पास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस जो मार्केट में आपकी आर्मी की बुक्स घूम रही है ना, वहां से साइंस के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सिंपल सी बात अगर मैं बताना चाहूं, ये कड़वी बात है लेकिन ये सच बात है, क्योंकि अच्छे लेवल की साइंस है आपके एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो इसका मतलब साइंस इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बाकी स्टूडेंट को नहीं आएंगे, आपको आएंगे। तो इसका मतलब साइंस आपको अच्छे लेवल की पढ़नी है, ठीक है जी। या आप बोल सकते हो जो स्टूडेंट इसको हार्ड बोलते हैं हार्ड बोल सकते हो, या जो टॉप बोलते हैं तो टॉप लेवल की आपको पढ़नी पड़ेगी। इस बात को नोट कर लेना, तभी जाके आप साइंस में स्कोर कर पाओगे, है ना। और रीजनिंग को इग्नोर करते हो, रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना। अरे इसको 10 दिन पढ़ लोगे ना बेचारी को, तो ये आपको पूरे में से पूरा नंबर दे जाती है। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता होती नहीं है, बस 10 दिन आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी 10 क्लासेज होती हैं, उसमें आराम से रीजनिंग हो जाएगी, तो इसके डरने की आवश्यकता नहीं है। जीके जीएस आप पढ़ने ही वाले हो। लेकिन सर जी ये बात तो आपने बता दी कि मैथ है, आप हमारे लिए आसान बना दोगे, हमें नहीं आता आप सिखा दोगे, साइंस के बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है वो तो बताया नहीं। और जब पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि स्कोर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले इस बात को समझो, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीकों को फॉलो करना जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी, और आर्मी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे दूसरे एग्जाम में, क्योंकि सभी में यही अप्लाई होता है। क्या चीज है वो, अगर सिलेक्शन लेना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। अपने यूट्यूब पर आप आर्मी में देखना, वो 1% स्टूडेंट और 1% टीचर ऐसा होगा जो टॉपिक वाइज पढ़ रहा होगा, या स्टूडेंट जो टीचर है वो भी पढ़ा रहा होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए आसान चीज, उनको लगे कि एक वीडियो से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे लिख दिया कि भाई जीके के 50 क्वेश्चंस में यही आपके एग्जाम्स में आएगा, स्टूडेंट देखता है। लेकिन अगर उसके सामने ऐसे लिख दे कि हिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेगा, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता, तभी तो स्कोर नहीं होता। चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, साइंस की बात हो, चाहे आपकी जीके की बात हो, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत आपको करनी है। जैसे मैं मैथ की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है, मैथ में मान लो हमने शुरुआत की नंबर सिस्टम से, ठीक है जी, नंबर सिस्टम वाला हमने पढ़ा, संख्या पद्धति वाला चैप्टर हमने पढ़ा। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है। इससे जितनी भी टाइप्स आपके एग्जाम्स में आ रही होती हैं उनको आपको पढ़ना है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रियल नहीं निकल के आ रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के जो रिव्यू दे रहे होते हैं उनसे आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल का होता है, तो ये आपको पता चल जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई आपको सभी टाइप्स कंप्लीट कर लेनी है। फिर चाहे आपके एग्जाम में कैसा भी आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले, आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज कवर करना है, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपकी साइंस हो, जीके हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो सबसे टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलोगे। जैसे हम यहां पर मैथ की बात कर रहे थे, तो मैथ के मान लो जो आपके 15 टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, जहां से मेनली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो 15 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, ठीक है जी, पूरे के पूरे 15 टॉपिक्स आपने पढ़ लिए। फिर आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करना है, मिक्स क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है, ठीक है जी। या आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट का भी मतलब क्या होता है कि भाई मिक्स क्वेश्चंस पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, सभी चैप्टर के क्वेश्चंस उसमें दिखेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टाइप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। फिर उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, उस टाइप को आपको सीख लेना है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ा जाता है, और इस प्रकार से पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। और मैं बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ नहीं आता उनको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी YouTube चैनल पे पढ़ाने वाला हूं,
ठीक है जी। तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा। और जो अपनी क्लासेज हैं इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही आपको अपडेट दे दूंगा कि आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट हो रही हैं, किस प्रकार से आपकी क्लासेज आने वाली हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैथ में आपको पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से आपको जीके पढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार से आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार से आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट पिछली बार भी मैंने पढ़ाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया, उनका अच्छा स्कोर करवाया, इस बार भी। लेकिन देखो मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, साथ में आपको भी मेहनत करनी होगी। अगर आप साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप हमसे जुड़ जाना। पिछले बार के वाले स्टूडेंट से देख लेना, मैं एक वीडियो बनाकर जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उस दिन एक वीडियो बनाकर दिखा भी दूंगा कि कितने स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन करवाया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब रिजल्ट आता है। ठीक है जी। तो इस बात को नोट कर लेना। और मैं हमेशा बोलता हूं, अभी आप शेयर करो या ना करो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उस दिन अपने स्टेटस लगा के बता देना कि हमने भाई प्रवीण कटारिया वर्दी लवर्स चैनल से पढ़ा था। ठीक है जी। इस बात को नोट कर लें। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास होती है कि सर जी बुक्स, कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट रहने वाले। देखो मार्केट में मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, लेकिन आप अगर रियली में देखोगे ना तो वहां पर मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो आर्मी के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है ना, मैथ सब्जेक्ट की है ना साइंस सब्जेक्ट की है। साइंस का तो मैंने बता ही दिया है कि जो भी बुक्स मार्केट में आए हैं वो मोस्टली रद्दी बुक्स है, ये समझ लो कि बिना काम की है। अगर पिछली बार वाला एग्जाम आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ई बुक तैयार की है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई ये बुक तैयार किया मैं आपको बता रहा हूं, नहीं। ठीक है, रियली में आप चेक करोगे, जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था आप उनसे पूछ सकते हो। ये 3 ई बुक मैंने आप सभी के लिए तैयार की हैं, जिसको आप ई बुक बोल सकते हो या आप इसको पीडीएफ नोट्स बोल सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप बोल सकते हो। एक है आपकी जीके के लिए, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, जहां से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भाई आर्मी का भी एग्जाम देंगे और इसके अलावा और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसी जीके वाली बुक में आपको अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स भी देखने के लिए मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट को यहां पर क्या आता है भाई, कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर के नोट्स भी यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं। तो ये जो हमारी जीके की बुक है, इसमें आपका मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर वाले नोट्स भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस बुक का प्राइस है वो है 99 रुपए। भाई रुक जाओ अभी, ठीक है, अभी रुक जाओ, एक ऑफर आपके लिए देने वाला हूं सभी स्टूडेंट के लिए। ये है अपनी जीके की बुक, जिसका ऑफर प्राइस है, ई बुक है भाई, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, इसका प्राइस है 99 रुपए। दूसरी हमने बनाई है, ये साइंस की है, और साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। और मैं पहले बता देता हूं, इसमें भी टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो साइंस है ना, मार्केट में आपको और भी बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। इसमें हमने टॉपिक वाइज डाला है, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस भी होंगे, जीव विज्ञान के क्वेश्चंस भी होंगे और रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चंस भी होंगे। प्लस में अगर पिछला आप एग्जाम देखोगे तो उसमें पर्यावरण अध्ययन से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वाली ई बुक या पीडीएफ नोट्स में हमने पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्लस में जैसे ही आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, फिर आपको मिक्स वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे आपने पहले भौतिक विज्ञान उठा लिया, तो भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी में 10 इंपॉर्टेंट है तो 10 ही क्वेश्चन डाले हैं, किसी में 25 इंपॉर्टेंट है तो 25 ही डाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 10,000 क्वेश्चन है पढ़ लो, नहीं। इजी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, जो आपके एग्जाम्स के लेवल के हैं। अभी जो आपका एग्जाम्स जिस लेवल का आ रहा होता है वही चीजें हमने डाली हैं। और देखो पर्यावरण अध्ययन भी इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में साइंस में पूछा जाता है, तो ये चीज भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो समझ में आ गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी इसमें है और उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस ई बुक का प्राइस भी हमने 99 रुपए रखा है। ठीक है, तीसरी जो आपकी ई बुक है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के बारे में आप सभी जानते हो, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डिजाइन करके आपके लिए डाला गया है और टॉपिक वाइज आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। जिस तरीके से बुक्स होती है ना, बुक्स में टॉपिक वाइज दिया हुआ होता है, वैसे ही यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और इसका प्राइस भी आप सभी के लिए 99 रुपए रहने वाला है।
लेकिन जो स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हो और भाई इतने पैसे आपके पास नहीं है कि लगभग ये 300 रुपए आप दे पाओ, तो मैंने आप सभी के लिए ऑफर प्राइस रखा है। ठीक है, ये ई बुक कहां पर मिलेगी? अपने ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, ऐप का लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेना। तो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा आर्मी के नाम से, आर्मी अग्निवीर 2026 के नाम से, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। इन तीनों का कॉम्बो मैंने बना दिया है, इन तीनों का क्या है, कॉम्बो आपको मिलेगा। और उसके लिए जो प्राइस रखा है वो आप सभी की जो डिमांड होती है 149 रुपए सिर्फ। देखो, अकेला एक खरीदोगे उसके लिए 99 रुपए देने होंगे, और तीनों वाला मिक्स आप खरीदोगे जो स्टार्टिंग में कॉम्बो ही मिलेगा आपको, क्योंकि अभी हमने कॉम्बो ही लॉन्च कर दिया है, क्योंकि 149 में मैंने कर दिया इसका प्राइस, तो 149 रुपए में आपको ये मिल जाएगा अपने ऐप पे। बेहतरीन चीजें, बेहतरीन नोट्स, पूरा एक्सपीरियंस लगाया है। पिछली बार जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था उनकी गाइडेंस से कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, एक दो टीचर से पूछने के बाद भी। ठीक है जी, क्योंकि सजेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर आप जाओ उससे पहले ही, कि ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलने वाला है भाई, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, और इस साल मैं अवेलेबल भी नहीं करवा पाऊंगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट से मैं माफी मांगता हूं। ये हिंदी में अवेलेबल है सारी की सारी, साइंस भी हिंदी में है, जीके भी हिंदी में है, आपका स्टैटिक जीके भी हिंदी में है। ठीक है, और जीके में मैंने आप सभी के लिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा ऐड किया है, और कंप्यूटर एक्स्ट्रा आप सभी के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, और जितने भी, मान लो ये तो ई बुक्स है भाई, जिनको खरीदना है, जिनको लगता है कि हाँ सर ने हमारे लिए बेस्ट बनाया होगा, आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, और बाकी सारी की सारी जो आपकी क्लासेस हैं वो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली हैं। क्लासेस के लिए आपको एक भी रुपए अभी के लिए नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो लो लेवल होता है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको सिखाने वाला हूं। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, बता देना कि भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, और कमेंट में बता देना कौन कौन इस साल हमारे साथ मिलकर तैयारी करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।